हो तो हम कैसे बोलेंगे, इसलिए हमको बातचीत करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कन्वर्सेशन है इसमें हम जानेंगे और पोएम भी रिसाइट करेंगे, हमको पोएम कैसे पढ़ना है, और जब दो लोग आपस में मिलते हैं तब क्या बात करते हैं, पूरे भीड़ में हम कैसे बात करते हैं, और उसको आज हम अंग्रेजी में कन्वर्सेशन करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा, आप लोग जुड़े रहिए। और जहां समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे अनम्यूट होके पूछ सकते हैं। तो अब देखते हैं कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन। जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो कैसे बात करेंगे इंग्लिश में। जैसे एक स्टूडेंट है, उसका नाम है आर्यन और एक का नाम है आयुष। स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोगों को, देखिए। तो आर्यन आयुष से कहता है हाय आई एम आर्यन, हाय आई एम आर्यन। तो आयुष कहता है, वो बातचीत कर रहे हैं दोनों, आयुष कहता है आई एम आयुष। तो पहले होता है अपना इंट्रोडक्शन। जब भी हम कहीं मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो डायरेक्ट तो हम नहीं बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलते। हम पहले क्या करते हैं, अब एक दूसरे का इंट्रोडक्शन देते हैं, परिचय। तो फर्स्ट वी मीट एंड इंट्रोड्यूस टू ईच अदर। हम एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। तो आर्यन, हाय आई एम आर्यन। आयुष, आई एम आयुष। आर्यन, आर यू अ न्यू स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। अब आर्यन पूछता है आर यू अ न्यू स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, क्या आप इस स्कूल में नए स्टूडेंट हो। आयुष बोलता है ओ या, ओ या, आई ज्वाइन टुडे, हाँ मैं आज ही ज्वाइन किया हूं। आर्यन, फ्रॉम वेयर, कहां से, हम पूछते हैं ना आप कहां से आए हो। यू आर, आप कहां से हो। तो आयुष बोलता है आई एम फ्रॉम 119 संतोष नगर। वो अपने जगह का नाम बताता है, अपना एड्रेस बताता है। आर्यन, व्हाट इज योर फादर। अब फिर वो पूछता है हाँ ठीक है, अब आपके पापा क्या करते हैं। तो व्हाट इज योर फादर। तो आयुष बोलता है माय फादर इज अ टीचर एंड योर्स। तो बोलते हैं हाँ मेरे पापा क्या है, टीचर हैं। और आपके, आपके पापा क्या है। आर्यन, माय फादर आल्सो टीचर। तो बोलते हैं कि मेरे पापा भी टीचर हैं। आयुष, इन व्हिच स्कूल। अब वो टीचर है, तो टीचर है तो किसी न किसी स्कूल में तो होंगे ही। तो कौन से स्कूल में, इन व्हिच स्कूल। तो वो बोलते हैं गवर्नमेंट एमएस नरकालो, गवर्नमेंट एमएस नरकालो। एंड योर्स, ना बोलते हैं हाँ मेरे तो गवर्नमेंट एमएस नरकालो के हैं। और आपके। आयुष, गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम मिडिल स्कूल दुगरूपारा। फिर वो बोलता है कि हाँ मेरे पापा तो इंग्लिश मीडियम स्कूल दुगरूपारा के हैं। आर्यन, नाइस टू मीट यू, सी यू टुमारो। नाइस टू मीट यू, सी यू टुमारो। आपसे मिलकर अच्छा लगा और हम कल फिर मिलेंगे। आयुष, ओके बाय। तो जब भी हम ऐसे बात करेंगे तो ये क्या हुआ, एक कन्वर्सेशन का पार्ट हुआ। कन्वर्सेशन है यानी कि बातचीत करना और अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। आप जैसे इंट्रोडक्शन दिए, आप कहाँ के हो, आपके बारे में पूरा जान परिचय हो गया, तो इंट्रोड्यूस हो गए, तो इंट्रोड्यूस टू ईच अदर। लेकिन कैसे हुआ, आप एक दूसरे को देखकर इंट्रोड्यूस तो नहीं हो सकते। तो यहां पर क्या हुआ, बातचीत हुआ। तो इस तरह से जो भी हम बात करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हो, चाहे हम प्रश्न करते हैं या फिर नकारात्मक बातें करते हैं या पॉजिटिव बातें करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, कन्वर्सेशन होता है। जो भी बातचीत करना, सीधा सीधा बातचीत करना, कन्वर्सेशन। तो कन्वर्सेशन अब कहां कहां हो सकता है, हम कहां कहां करते हैं कन्वर्सेशन। तो पहली बात, आप बातचीत कहां कहां करते हो। तो ऐसा कोई जगह नहीं है जहां हम बातचीत नहीं करते हैं, है ना। तो जैसे कि एट होम, हम घर में तो बात करते ही हैं, तभी हम एक्सप्रेस कर पाते हैं कि हमको क्या चाहिए। कभी हम बहुत ज्यादा
हैप्पी हो जाते हैं कन्वर्सेशन करते हुए, हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और कभी कभी हम ज्यादा दुखी हो जाते हैं, कभी हम रोते हैं, कभी हम चिल्लाते हैं, कभी हम जिद करते हैं। तो इस तरह से जो भी होता है वो कन्वर्सेशन के माध्यम से ही होता है। हम अगला जो सामने वाला होता है वो समझ जाता है कि यहाँ पर क्या एक्सप्रेस हो रहा है। एट स्कूल वेयर वी यूज कन्वर्सेशन, एट स्कूल, स्कूल में भी हम कन्वर्सेशन करते हैं। आप अपने फ्रेंड के साथ, टीचर के साथ और भी अन्य लोगों के साथ आप हमेशा जुड़े रहते हैं और कन्वर्सेशन करते हैं। एट मार्केट, मार्केट में भी हम जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो बिना कन्वर्सेशन किए हम वहां से कोई सामान खरीद सकते हैं क्या? नहीं खरीद सकते। अगर हम गूंगे भी हैं तो इशारे करेंगे, तो वो भी एक प्रकार से कन्वर्सेशन है, क्योंकि वो तो सामने वाला समझ रहा है आपकी आवाज को, आपके फीलिंग को, आपके एक्सप्रेस को। फिर एट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में हम कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं। एट मीटिंग, कोई से भी मीटिंग में हम जब मिलते हैं तब हम बातचीत करते हैं। एट ऑफिस, ऑफिस में हम बातचीत करते हैं। एट शॉप, दुकान में बातचीत करते हैं। एट पार्टी, तो कन्वर्सेशन कहां कहां हम करते हैं? लगभग सभी जगह, एवरीवेयर वी यूज कन्वर्सेशन। तो कन्वर्सेशन को हम हर जगह यूज करते हैं। तो अब देखते हैं कन्वर्सेशन है क्या। कन्वर्सेशन इज इन आवर डेली रूटीन। कन्वर्सेशन क्या है? कन्वर्सेशन इज इन आवर डेली रूटीन। तो पहला स्टेप है हमारे रोज मर्तबा की जिंदगी में, ये इसका एक भाग है, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, बिना बातचीत करे हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अपना एक्सप्रेशन, अपना फीलिंग हम किसी न किसी को किसी न किसी तरीके से जरूर बताएंगे। फिर इट कम्युनिकेट टू ईच अदर, अब ये एक दूसरे को कम्युनिकेट करता है ना। आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं, तो आप जो समझ रहे हैं, तो मैं जो बोल रहा हूं आप समझ रहे हैं, तो यह एक प्रकार क्या हो गया? कन्वर्सेशन हो गया। तो हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, कम्युनिकेट हो रहे हैं। तो अपने फीलिंग्स का कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेट करना, संप्रेषण करना, ये भी कन्वर्सेशन का मुख्य पार्ट है, इसी से कन्वर्सेशन होता है। अब हम जाएंगे चैप्टर में। तो इस तरह से अब कन्वर्सेशन हम कुछ एनिमल को देखकर हम कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं ये आपस में क्या बातचीत करते होंगे। चिड़िया रोज ची ची करती है, साउंड में अपने बच्चे के साथ कुछ ना कुछ तो कन्वर्सेशन करती है ना। जब चूजा के साथ चिड़िया उसे कुछ दाने खिलाती है और कुछ करती है, उस समय भी कन्वर्सेशन करती है, वो अपने भाषा में जिसे हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो पक्षी हैं वो समझ जाते हैं। कुछ कुत्ते को देखिएगा, कुत्ते भी आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, कभी गुस्सा दिखाते हैं, कभी दोस्ती दिखाते हैं, पूंछ हिलाने लगते हैं, अलग अलग प्रकार के साउंड निकालते हैं। तो ये भी कन्वर्सेशन के ही पार्ट्स हैं, इससे वो उसको फीलिंग और उसको समझ में आती है। तो अब ये हम देखते हैं एक कैट और रैट, एक माउस और कैट, चूहा और बिल्ली के बीच में क्या क्या कन्वर्सेशन हो रहा है, क्या क्या बातचीत हो रहा है, पोएम रिसाइट करेंगे। मौजी मौजी वेयर इज योर लिटिल बी हाउसी, मौजी मौजी वेयर इज योर लिटिल बी हाउसी, हियर इज द डोर अंडर द फ्लोर, सेड मौजी मौजी, मौजी मौजी where is your little bee housey, here is the door under the floor, said मौजी मौजी। तो मौजी चूहे का नाम है, चूहा है, तो चूहा चूहा आपका छोटा सा घर कहाँ है? मौजी मौजी। वेयर इज योर लिटिल बी हाउसी, वी मतलब होता है छोटा सा घर, और चूहा का छोटा सा घर होता है, बिल होता है, रैट्स लिव इन अ होल, तो जो होल है उसको हम बोल देंगे वी, सबसे छोटा घर। तो वेयर इज योर लिटिल बी हाउसी, हियर इज द डोर अंडर द फ्लोर, तो वो बोलता है यहां दरवाजा है फर्श के नीचे, हियर इज द डोर अंडर द फ्लोर, सेड मौजी मौजी, मौजी मौजी वेयर इज योर लिटिल बी हाउसी, हियर इज द डोर अंडर द फ्लोर, सेड मौजी मौजी।
जो स्टूडेंट हैं अनम्यूट करके आप इसको पोएम रिसाइट कीजिए, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग ये कविता है। तो इसका अर्थ आप लोग समझ गए। मौजी मौजी चूहा। वेयर इज योर लिटिल बी हाउसी, आपका छोटा सा घर कहाँ है। हियर इज द डोर, तो चूहा बोलता है हियर इज द डोर, यहां दरवाजा है। कहां पे, अंडर द फ्लोर, फर्श के नीचे। सैड मौजी, मौजी तो चूहे ने कहा। अगला, अब इतना बात होने के बाद फिर कुछ ट्रिक लगा रहे हैं बिल्ली, चूहे को पकड़ने के लिए कोई नया टेक्निक यूज कर रहे हैं। तो फिर उसने दोबारा शुरू किया, मौजी मौजी मे आई कम इन टू योर हाउसी, यू कांट गेट इन, यू हैव टू बी थिन, सेड मौजी मौजी। मौजी मौजी मे आई कम इन टू योर हाउसी, you can't get in, you have to be thin, said मौजी मौजी। अब इसके बाद फिर से बिल्ली पूछता है, चूहा चूहा क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। चलो ठीक है, आपने अपना घर बता दिया, कहाँ है आपका घर, तो फर्श के नीचे में है, छोटा सा है, ये दरवाजा है, अब ठीक है बता दिए, कोई बात नहीं। तो अब बताओ क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो चूहा वो बोलता है, मे यू कांट गेट इन, आप अंदर नहीं आ सकते। क्यों, क्योंकि यू हैव टू बी थिन, क्योंकि आप बहुत मोटे हो, क्योंकि आप बहुत मोटे हो। चूहे ने कहा, मतलब अब वो क्या कर रहे हैं, बहाना बना रहे हैं ताकि वो बिल्ली अंदर ना आ सके। अगर बिल्ली अंदर आ जाएगा तो क्या होगा, आप सभी को मालूम है बिल्ली क्या खाती है, चूहा, इसीलिए वो अंदर आने की कोशिश कर रही है। तो यहां पर मीनिंग देखिए, मौसी मौसी मे आई कम इन टू योर हाउसी, हाउसी मतलब हाउस, और थिन मतलब मोटा, बाकी तो सिंपल है। अगला है, मौसी मौसी But you come out of your housey, I am sorry to say, I am busy all day, said Mausi Mausi. Mausi Mausi, won't you come out of your housey? I am sorry to say, I am busy all day, said Mausi Mausi. अब इसके बाद फिर से चूहा के साथ उनका कन्वर्सेशन हो रहा है, बिल्ली और चूहा के बीच, कन्वर्सेशन बिटवीन कैट एंड रैट। अगेन आस्क्ड बाय कैट, कैट आस्क्ड टू रैट, won't you come out of your house? Okay, I am unable to get in of your house, so please tell me, won't you come out of your house? क्या आप, अच्छा ठीक है मैं अंदर नहीं आ सकता, तो क्या आप बाहर आ सकते हो, क्या आप बाहर आ सकते हो। तो उसने कहा, क्या आप अपने घर से बाहर आओगे। तो चूहे ने क्या जवाब दिया, आई एम सॉरी टू से, मुझे माफ करो भाई, है ना, आई एम सॉरी टू से, आई एम बिजी ऑल डे, मुझे माफ करो, मैं बहुत ही बिजी हूं, मैं बहुत ही व्यस्त हूं, मैं सभी दिन हमेशा व्यस्त रहती हूं, इसलिए मुझे माफ करो। सैड मौजी मौजी, इतना बोलकर चूहा अपने बिल में वापस अंदर घुस गया, क्योंकि उसे मालूम था यदि वो बाहर आएगा तो क्या होगा, बिल्ली उसे झपटा मार लेगी और खा जाएगी। तो ये तो छोटा सा कन्वर्सेशन हुआ एनिमल के बीच में, एक रैट और कैट के बीच में। ऐसे ही हम बहुत सारे कन्वर्सेशन बना सकते हैं। इस कन्वर्सेशन आप बनाने के लिए आप देख सकते हैं किसके किसके बीच में आप कन्वर्सेशन बना सकते हैं। पहली बात देखकर आप सोचिए, और वो आपस में क्या क्या बातचीत कर रहे होंगे, अपने दिमाग में क्रिएट करना है, सोचना है क्या बातें हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लो डॉग, conversation between dog and cat,
अभी जो हमने कन्वर्सेशन पढ़ा है कविता के रूप में वो था कैट एंड रैट। अब यहाँ पर डॉग एंड कैट, अब जब डॉग और कैट मिलेंगे तो ये आपस में कैसे बातचीत करेंगे, आप इसमें से कन्वर्सेशन बना सकते हैं छोटा छोटा। आई एम डॉग, इस तरह के आप छोटे छोटे कन्वर्सेशन बना सकते हैं। हाँ मैं कुत्ता हूं, ये बोलेगा ओ आई एम कैट, ओ आई एम कैट। अच्छा ठीक है, आप कुत्ते हो तो मैं बिल्ली हूं। इसके बाद सीधा पूछ सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। अभी आप लोग अनम्यूट होके बोलना है, बच्चे कौन कौन है, हेलो स्टूडेंट कौन कौन है, रुमान। हेलो। हाँ चलो बोलो। जो डॉग है और कैट है ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, है ना, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कन्वर्सेशन बिटवीन डॉग एंड कैट। देन व्हाट विल से बाय डॉग और कैट। तो अब ये क्या बोलेंगे, जैसे ये बोल रहे हैं हेलो आई एम कैट, डॉग बोलता है हेलो आई एम डॉग। इसके बाद फिर डॉग पूछता है व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। तो अब कैट क्या बोलेगा, ये बोलेगा मैं पेड़ में चढ़ रही हूँ, या मैं भाग रही हूँ, मैं दौड़ रही हूँ, मैं जंपिंग कर रही हूँ, बहुत सारे हो सकता है ना। तो कैट बोलेगा आई एम रनिंग, मैं दौड़ रही हूँ। फिर डॉग बोलेगा व्हाई आर यू रनिंग, आप क्यों दौड़ रहे हो, व्हाई आर यू रनिंग, रनिंग, आप क्यों दौड़ रहे हैं। तो क्या होगा, आई एम गोइंग टू माई होम। इस तरह से छोटे छोटे कन्वर्सेशन हम बना सकते हैं, चाहे वो एनिमल के साथ हो चाहे पर्सन के साथ हो। और उसके साथ साथ कन्वर्सेशन के साथ आपको ये देखना है कि उसका प्लेस क्या है। जैसे मानो एट द शॉप, अब शॉप में हम कौन कौन सा कन्वर्सेशन कर सकते हैं, इसको हमको सोचना है। हम आप नोट कीजिए, एट होम आप घर में क्या क्या बात करते हैं, एट होम आप घर में क्या क्या बातचीत करते हैं और किसके साथ क्या बात करते हैं। तो घर में हमारे क्या रहते हैं, पेरेंट्स और अदर मेंबर्स रहते हैं, ब्रदर सिस्टर, इनके साथ आप क्या बात करते हैं एट होम में। मॉम के साथ आप क्या बात करते हैं। तो वो कन्वर्सेशन आपको छोटा छोटा वर्ड यूज करना है, सेंटेंस छोटे छोटे सेंटेंस बनाना है और फिर कन्वर्सेशन तैयार करना है। आप जो भी बातचीत करते हैं उसको अंग्रेजी में बनाने का कोशिश करना है, एट होम घर में। अब आपको बताना है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब कन्वर्सेशन किसके किसके बीच हो सकता है आप लोग बताएंगे और मैं नोट करूंगा इसमें बोर्ड, व्हाइट बोर्ड में। हमने कन्वर्सेशन स्टडी कर लिया, समझ लिया, पोएम रिसाइट भी कर लिया, सारे वर्ड मीनिंग समझ गए और ट्रांसलेशन भी कर लिया। अब आपको बताना है कि कन्वर्सेशन किसके किसके बीच होता है और आप कहां कहां कन्वर्सेशन करते हैं। चलिए बताइए। कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन एक दूसरे के बीच में होता है। हाँ, तो किसके बीच में होता है, आदमी के बीच में होता है कि जानवर के बीच में भी एक होता है, दूसरे आदमी के बीच में होता है कि जानवरों के बीच में भी होता है, दोनों में। दोनों में सभी में होता है ना। जानवर के बीच में। हाँ तो ठीक है, हम यहाँ पे पर्सन लिख देते हैं, कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन। क्या अकेला व्यक्ति कन्वर्सेशन कर सकता है, अकेला बातचीत कर सकता है, बड़बड़ा सकता है ना, हम उसको बोलेंगे दिस इज अ मैड मैन, पागल है। पागल भी कन्वर्सेशन करते रहता है ना, देखे है ना, रोड में चलते रहता है और कुछ भी वो बोलते रहता है, अपना ही खुद ही समझता है और खुद ही बोलता है। तो वो भी कन्वर्सेशन करते रहता है, किसी न किसी चीज को वो मानकर उससे उसको ऐसा फील होता है कि सामने मैं जो बोल रहा हूं वो सुन रहा है मेरी। तो अब आपको ये होमवर्क करना है
किसी का भी कोई सा भी एनिमल आप चूज कर लीजिए, इनमें से डॉग, कैट, रैट, काऊ, बफेलो, गॉट, बर्ड या कोई सा भी एनिमल आप ले लीजिए। दो एनिमल को आपस में मिलाकर उनके बीच में कन्वर्सेशन आपको लिखना है। बन जाएगा? डॉग और कैट के बीच में कन्वर्सेशन आपको लिखना है, या फिर काऊ और बर्ड के बीच में आप कन्वर्सेशन लिखिए। एक चिड़िया और गाय ये आपस में क्या बातचीत कर सकते हैं, आपको सोचकर अपने तरीके से लिखना है। पहले आप हिंदी में छोटा छोटा लिखिए। पहले आपको इंट्रोड्यूस करना है, पहले एक दूसरे को, हाय आई एम काऊ, हाय आई एम बर्ड, व्हाट इज योर नेम। काऊ अपना नाम बताएगा, बर्ड अपना नाम बताएगा। इसके बाद आप क्या खाते हो, आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, आप कैसे इतना ऊंचा उड़ जाते हो। तो ये बोलेगा मैं तो नहीं उड़ पाती हूँ, लेकिन मैं घर में रहती हूँ, मेरे 4 पैर हैं। ये बोलेगा मेरे 2 पैर हैं। बहुत सारा कन्वर्सेशन बन सकता है जो आपस में ये बातचीत करने के जैसे हो सकता है, और ऐसे एक्सप्रेशन आपको बनाना है। बहुत मजा आएगा। अब एक पैराग्राफ में आप कॉपी में सबका कन्वर्सेशन लिखिए, हिंदी में ही लिखिए, और उसके बाद उसके वर्ड मीनिंग को आप निकालिए और इंग्लिश में जमाइए। कैसे जमाना है, टेंस में मैं आप लोगों को बताया था कि उसको सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में हम उसको रखेंगे, उसको टेंस के हिसाब से हम उसको रखेंगे, तब फिर वो सेंटेंस बनता जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा, और फिर कन्वर्सेशन आपका तैयार हो जाएगा।